मथुरा में जा रहे और मथुरा में जाकर के नंद बाबा ने कंस को कर दिए। ठीक है, जब कर दिए तो कर देने के बाद कंस को कर दिए, कर देने के बाद वसुदेव देवकी उग्रसेन कारागार जेल में बंद थे। तो सोचे कि जब हम मथुरा आ ही गए हैं तो हम नंद भैया से मिलकर चले, नंद भैया से मिलकर चले और देवकी से भी मिल लें, क्योंकि अंत में कन्या हुई थी, उसको भी कंस मार दिया। कितना कष्ट है, जरा हम भी मिलकर आ जाए। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन वहतो हता एका वसिष्ठ वर्जा कन्या शापि दिवं गता। कहते हैं नंद बाबा जब गए वसुदेव से मिलने तो कहते हैं, भैया वसुदेव जी, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न जो 6 पुत्र उत्पन्न हुए उसे कंस ने मार दिया और 8वें में कन्या भी हुई थी। अहो के देवकी पुत्रा कंसेन वहतो हता। इतना निर्दयी कंस है, इतना निर्दयी कंस छोटा बालक को हत रहा है। उसे बालक को मारने में दया नहीं आ रही है। अंत में मैं सुना था कि कन्या हुई, एका वसिष्ठ वरदा कन्या शापि दिवं गता। कन्या हुई, उसे तो भय था कि बालक होगा, 8वां से उसे कष्ट है, परंतु कन्या को मार दिया। यह जो कन्या को मारा कंस ने, मुझे बहुत कष्ट हुआ। और वह एक छोटी सी कन्या अगर वो बची भी थी, रहने देती, यानी 7 तो समाप्त हो गई, पता ही नहीं चला। 8वां कन्या हुई थी तो उस कन्या को कंस रहने देता, मारा। और अंत में वह कन्या स्वर्ग सिधार गई। कंस बड़ा निर्दयी था भैया, मुझे सुनकर कष्ट हुआ। वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा, जो हुआ सो हुआ, अब आप गोकुल में चले जाइए, क्योंकि कंस किस न किस रूप में, किसी न किसी के रूप में कोई राक्षस भेज देगा, कोई राक्षस भेज देगा। तो आप जाइए, जल्दी से घर चले जाइए और भगवान का नाम का गुणगान करते हुए। इतने में कंस को जब यह आकाशवाणी हुआ तो वो तुरंत सबको बुलाया, अचानक बैठक बुला दिया कि कन्या झूठ नहीं बोलेगी
और जब इसका विवाह हुआ उस समय आकाशवाणी हुई थी कि 8वें संतान से कंस तुम्हारा मृत्यु होगा। लेकिन ये कन्या भी झूठ नहीं बोल रही, आकाशवाणी हुई तो वो कह दी है कि कहीं और चला गया, बालक कहीं और चला गया। अच्छा, अब इसको पता लगाया जाए, इसको कोई पता लगावे कि गोकुल में 6 महीना पहले से अब तक किसके घर बालक हुआ है। तो उस सभा में एक स्त्री बैठी थी जिसका नाम है पूतना। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुं स्वचरा निध्वन्ति पुरग्राम ब्रज दिशु। अब पूतना ने कहा कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, जो बालक हुआ होगा मैं उसे तुरंत मार दूंगी और मार करके मैं उसका रुधिर रक्त को पी जाऊंगी। पूतना महारानी चली है, मथुरा से पूतना चली और पूतना मथुरा से चली गोकुल के लिए। अब गोकुल में जब आई तो पहले सबसे पहले यमुना के तट पर गई। जब यमुना के तट पर गई तो उसे प्यास लग गई, तो वो अपने हाथ से करतल से जैसे झुक करके जल लेने का प्रयास की, तब तक उसी जल में उसका मुख दिखाई दिया। जैसे दर्पण में आप अपना मुख स्वयं नहीं देख पा रही हैं कि कहाँ मसा है, कहाँ तिल है, कहाँ गड्ढा है, लेकिन आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईने के सामने खड़े हो जाओगे तो आपका सारा स्थिति मुख का बता देगा। पूतना यमुना के तट पर गई, जैसे जल उठाई तो उसका चेहरा जब दिखाई दी तो पूतना भयभीत हो गई। अपना चेहरा देख करके स्वयं, जब देख करके वह स्वयं अपना मुख देख ली तो पूतना ने कहा, ये मुख अगर मैं लेकर जाऊंगी तो गोकुल में मुझे कोई हल्ले नहीं देगा। अब जब कोई हल्ले नहीं देगा तो हमें कुछ अब अपनाना पड़ेगा। तो पूतना ने तुरंत माया से, राक्षसी थी ही, अपने स्वरूप को बदल दिया, अपने स्वरूप को बदल दी और बदल करके इतनी सुंदर वो बन गई कि अब मानो कि कोई अप्सरा आ गई है। ऊपर से अप्सरा कोई आ गई। नंद रानी के घर में उत्सव चल रहा था और नंद रानी ने लाला को सुलाई थी। इतने में क्या हुआ कि जब जिसके घर में काम होता है तो जिम्मेदारी ज्यादा होती है। तो कोई बुलाया, जरा इधर आओ यशोदा, तो कोई गोपी बुलावे तो कोई कहीं बुलावे, तो यशोदा उसी में टहलना घूमने में परेशान। इतने में सुंदर से बनकर आई थी जो पूतना, वो जब पहुंची ना तो
कोई गोपी कहती हैं कि ये साक्षात इंद्र महाराज इंद्राणी आ गई, किसी ने कहा महाराज लक्ष्मी आ गई, किसी ने कहा अप्सरा इतनी सुंदर। यशोदा अपने काम में लगी हुई थी, तब तक यशोदा जी देखी तो हाल चाल होने लगा, तब तक यशोदा को किसी ने बुला लिया। अब यशोदा के गोद में लाला थे और वह पूतना लाला को ले ली अपने गोद में। अब गोद में ले ली तो पूतना चली गई अपने महल के अंदर काम को देखने के लिए। अब इतने में पूतना बड़ी खुश हुई, इतनी खुश हुई पूतना मानो कोई ठिकाना नहीं। अब भगवान भी भीतर से बड़े खुश हो रहे हैं, मौसी आई है मिलने के लिए। अब यहाँ पर मौसी यानी पूतना अपने स्तन में कालकूट का विष लगाई है, लगा करके लाला को मारने की ताई आई है, मारने के लिए आई है। अब सब अपने काम में लगा, पूतना भगवान को लेकर के लाला को लेकर के आगे बढ़ गई। अब जब आगे बढ़ गई तो उसे मौका मिल गया, अब इससे बढ़िया और कोई मौका मिलेगा नहीं। अब देखिए कि ये पूतना अपना स्तन को खोल करके भगवान कृष्ण के मुख में दे रही है। उस स्तन पे कालकूट विष लगा है, मारने के लिए आई है ना। अब यहाँ पर आचार्य संत ब्रज के कहते हैं कि भगवान पहले आंख क्यों बंद किए, भगवान आंख क्यों बंद किए? तो किसी संत कहते हैं कि भगवान इसलिए आंख बंद कर लिए कि मातृभाव आ जाएगा, माँ बेटे का भाव आ जाएगा। तो किसी संत ने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं, भगवान आंख इसलिए बंद कर दिए कि राक्षसनी का मुख देखना महापाप है, इसलिए भगवान ने आंख को बंद कर लिए। तो किसी संत ने कहा नहीं नहीं भगवान इसलिए आंख बंद कर लिए, विष पीने का आदत तो भोले बाबा का है, क्योंकि उन्हीं को अनुभव है विष पीने का। तो भगवान शंकर ही विष को पीने के लिए भगवान ने ध्यान लगा रहे थे। इतने में कोई संत कहते नहीं नहीं ये भी बात नहीं है। भगवान नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि जीव और परमात्मा का जो मेल होता है, गोविंद हमेशा दूर ही जाना चाहते हैं, क्योंकि आपका भाव कैसा है, इसलिए गोविंद थोड़ा दूर विनोद करना चाहते हैं। खैर, तो यहाँ पर पूतना ने अपना भगवान को स्तन खोल दी और परमात्मा के मुख में, लाला के मुख में दे दी। भगवान अब यहाँ पूतना जब दे दी स्तन को, तो महाराज भगवान धीरे धीरे पीना प्रारंभ किए। अब जब धीरे धीरे पीना प्रारंभ कर दिए तो पूतना को स्तन से दर्द होने लगा, पूतना को स्तन से दर्द होने लगा, स्तन से दर्द होने लगा। जब दर्द होने लगा तो पूतना चिंतित हो गई। अब हम करें तो करें क्या? घबरा रही है, जैसे प्राण प्रयाण समय कब विद्यवाते हो।
जैसे जब प्राण निकलने का होता है तो आदमी छटपट छटपट करता है, जैसे जल बगैर मछली। पूतना इतनी जोर से चिल्ला रही है, भगवान कहते हैं मौसी मैं तो पहले पकड़ता नहीं और पकड़ लिया तो मैं छोड़ता नहीं। जीव को मैं जल्दी पकड़ता नहीं, और मान लो मैं अगर किसी को पकड़ भी लिया तो मैं जल्दी छोड़ता नहीं। अब ये पूतना का भगवान ने धीरे धीरे प्राण पीना लगे। जब पीने लगे तो आचार्य गाते हैं श्यामुंच मुंचार मति प्रभाषणी। कहती हैं मुंचा छोड़ो छोड़ो। कौन? पूतना कह रही है कि आप अब मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर जो स्तन का रसपान हो रहा था, दुग्ध पान हो रहा था, तो वहां क्या होगा कि उस पूतना को कष्ट हो रहा था। शरीर में जब दर्द होता है तो जीव तड़पता है और कष्ट होता है। अब यहाँ पर पूतना भगवान ने धीरे धीरे पूतना का प्राण को पी लिए और पूतना मर गई। जब पूतना मर गई तो जब गिरी पूतना तो अपने असली रूप में आ गई, राक्षसी रूप में, और उसके नीचे जितना वृक्ष थे ना, पेड़, सब धराशायी हो गए, सब टूट फूट गए। जब टूट फूट गए, आवाज हुआ तो नंद रानी अपने महल से दौड़ करके घर में आई, बाहर आई, घर से बाहर आई। जब बाहर आई तो देखती क्या है, ये तो राक्षसनी। मेरे लाला को वो क्या गया, हाहाकार मच गया। भगवान पूतना के हृदय पर बैठ करके किलोर मार रहे हैं, और जब वहां किलोर मार रहे थे तो पूरा ब्रज के लोग जुट गए। अब उस पूतना को 3 जगह काटा गया, इतनी लंबी चौड़ी थी, उसे 3 भाग में कर दिया गया शरीर को। और इतने में नंद बाबा कर देने जो गए थे मथुरा, आकर देखते हैं कितनी भीड़ क्यों है। तो वो कहते हैं वसुदेव भैया ठीक कह रहे थे, आप जल्दी घर जाइए, ये तो नारायण की कृपा है कि मेरा छोरो बच गयो है। ये ठाकुर जी की कृपा है कि जो मेरा बालक बच गया। सीढ़ी लगा करके उतारे गए भगवान, और 3 भाग में पूतना को कर दिया गया। तो कहते हैं कि महाराज जब 3 भाग में कर दिए गए तो माता यहाँ पर पूतना का जब दाह संस्कार हुआ तो उस अग्नि से, उस धुआं से महाराज सुगंध निकल रहा था, और पूतना को संयुक्त मुक्ति प्राप्त हो गया। क्यों हो गया? अब यहाँ पर कहते हैं कि भगवान का मुख लगा, मातृभाव आ गया, इसलिए पूतना की गति हो गई, संयुक्त मुक्ति मिला। यह यशोदा को मिलनी चाहिए थी, लेकिन पहले पूतना को क्यों मिल गया? पूतना को इसलिए पहले मिल गया कि भगवान
वो अपना दूध पान कराने आई, जाने अनजाने में मारने ही के लिए आई थी, लेकिन भगवान को मातृभाव आ गया। एक बात तो धुआं से सुगंध क्यों निकला, दूसरी बात इसलिए धुआं निकला सुंदर सुगंध कि भगवान का मुख लगा, और भगवान का अगर भगवान स्पर्श कर देंगे तो धुआं सुगंध निकलेगा। कभी कभी देखिएगा जो भाई लोग जाते हैं ना डेड बॉडी जलाने, तो किसी का धुआं बहुत गंध मारता है और किसी का पता ही नहीं चलता और वो डेड बॉडी जल जाती है। अब यहाँ पर इन महाराज यशोदा ने लाला को गैया मैया के गौशाला में ले गई। क्या करने? महाराज लाला को नजर उतारे काई